एक्सक्यूज मी। हाय मिस्टर केमाल। मिस्टर तूफान। मिस्टर एमिर आज ऑफिस में आपसे मिलना चाहते हैं। वो क्यों मिलना चाहते हैं? कुछ खास बात है क्या? वो आपके प्रोजेक्ट के सिलसिले में है, वो आपको मिल रहा है। बधाई हो। मेरे ख्याल में प्रोजेक्ट के बारे में ही है। वो आपसे 3 बजे मिलेंगे सर। ठीक है, मैं 3 बजे पहुंच जाऊंगा। थैंक यू सर। वो 3 बजे आ जाएंगे। मेरा दिल खुश हो गया। आज मैं कॉस्को से मिलने वाला हूँ 3 बजे। क्या मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ? अरे नहीं, तुम क्यों बेकार में तकलीफ ले रही हो? मैं देख कर आता हूँ कि उसे मुझसे क्या काम है। ठीक है, पर याद रखना घर पर सब वेट कर रहे होंगे। ठीक है, मिलते हैं। मैं जा रहा हूँ। मिस्टर केमल पहुंच गए हैं। ठीक है, मिस्टर तूफान बस आते ही होंगे सर। मिस्टर केमाल। मिस्टर ऑन्डर, कैसे हैं आप? आपकी मेहरबानी से बिल्कुल ठीक हूं मिस्टर केमाल। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप चाहते क्या है। मैंने पहले भी आपको समझाया था। हमारे अतीत से अपने हाथ दूर रखिए। मतलब क्या है? ये मेरी समझ के बाहर है। मैं ये तो जानता हूं कि तुम क्या कर रहे हो, मगर क्यों कर रहे हो कुछ समझ नहीं पाया मैं। I'm sorry, आप क्या कह रहे हैं? देखो, हमारे लिए हमारा अतीत मर चुका है। सब रिश्ते नाते भी खत्म हो चुके हैं। हमें एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। तुम बस हमें अकेला छोड़ दो अब। मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हो, पर लगता है कि मुझसे डर गए। जी, हम जरूर करेंगे। और वैसे भी एमिर आपके सोच से ज्यादा चालाक है। मुझे लगता है आपको सावधान रहना चाहिए। ओह, वेलकम मिस्टर केमाल। थैंक यू सो मच। आइए, इस तरफ आइए। मिस्टर एमिर काम खत्म करके बस आते ही होंगे, थोड़ी देर में बस आते ही होंगे। मैंने शायद इस दरवाजे को खुला रख दिया। हाँ, अब हम जा सकते हैं मिस्टर केमाल। चलिए सर, इस तरफ। बस बहुत हो गया। तो सर, आपको पसंद आया? हाँ बिल्कुल, तुमने काम ही इतना अच्छा किया है। तुम्हारे जैसे होनहार नाई आजकल मिलते कहाँ हैं। सच में? बहुत बहुत शुक्रिया सर। तुम्हारा काम ही काबिल तारीफ है। ऐसे लगे रहना। तूफान जब बुलाए तो आ जाना। ठीक है सर। मुबारक हो तारिक। मिस्टर एमिर कभी किसी को दोबारा नहीं बुलाते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे वापस बुलाएंगे ना? यू वेलकम। मिस्टर क्या मामला? आपके लिए एक सरप्राइज है। मैंने देख लिया। नहीं नहीं, वो नहीं तारक, वो सरप्राइज नहीं है। एक किस्म का बिजनेस है। हमें फैमिली बिजनेस करना बहुत पसंद है। हमारी कंपनी एक परिवार है और नए लोगों के साथ रिश्ता जोड़ना हमारी फितरत है, इसलिए हम भी वैसे ही सोचते हैं। आप हमारे परिवार के साथ बिजनेस कर रहे हैं और मैं आपके। ताज्जुब की बात है कि तुमने इतने सारे नाई में से मेरे भाई को ही कैसे चुना? हम बस टकरा गए। वैसे भी ये कोई एक छोटा सा गांव है। जब मुझे पता चला ये तुम्हारा भाई है तो मैंने इसे जाने ही नहीं दिया, फौरन काम पर रख लिया। मुझे इसके अलावा किसी और को ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं महसूस हुई। मगर तुम इस बात से परेशान लग रहे हो, क्यों भला? क्या मैं परेशान होता हूं जब तुम मेरी बीवी के साथ काम करते हो? बोलो, क्या मैं होता हूं? नहीं। तुमने सरप्राइज के बारे में पूछा ही नहीं? जानना नहीं चाहते क्या तुम? मुझे जानने का शौक नहीं है, मगर तुम्हें बताना है तो मैं सुन लूंगा। पर मैं यहां और नहीं रुक सकता। मुझे वापस जाना है, कोई मेरा वेट कर रहा है। तुम उस सरप्राइज के बीचों बीच हो। तुम अभी उसमें ही खड़े हो। मैं तुम्हें ये ऑफिस तोहफे में दे रहा हूं। तुम यहां से अपने प्रोजेक्ट के काम के लिए जब चाहे तब जा सकते हो, तुम और मैं सासू। तुम चाहते हो हम तुम्हारी आंखों के सामने रहे? कैसी बातें कर रहे हो? मैं नहीं चाहता कि हम एक दूसरे को मिस करें। अच्छा है, मैं भी ये मौका मिस नहीं करूंगा। ऐसे मैं तुम पर नजर रख पाऊंगा और मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं चलता हूं। तुमने अपने भाई को देखा? अभी पैसे लेकर निकला है यहां से। तुमसे घर पर मिलेगा, मगर वो यहां फिर आएगा, आता रहेगा। भाई बिना कसम से अब फोन बंद क्यों आ रहा है उनका? आखिर क्या जरूरत थी उन्हें यहां पर आके ये सब करने की? बस हो गया। कमाल, हेलो डैड, भाई कब तक वापस आ जाएंगे घर पे? वो नहीं आएगा। मैंने उसे सीधे घर जाने को बोल दिया है। ठीक है, मैं उन्हें फोन लगा रहा हूँ पर ऑफ आ रहा है उनका फोन। मुझे पता नहीं कहाँ है, किसी के साथ होगा। तुम आंसू के साथ डिनर पर समय से पहुंच जाना। तुम्हारी माँ सुबह से किचन में है, उसको इंतजार मत करवाना, ठीक है? ठीक है डैड, ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, हम आ जाएंगे। आज शाम हम लुई चलते हैं। हम काफी समय से कहीं बाहर घूमने नहीं गए। अच्छा सा डिनर कर सकते हैं, सिर्फ मैं और तुम। मुझे यकीन है तुमने प्रेस को फोन कर ही दिया होगा। नहीं किया मैंने, ये मुझे मेरी खुशी के लिए चाहिए। मगर तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें कितना याद करती हूँ, तुम्हारी कितनी फिक्र करती हूँ। मैं बस तुम्हारी खुशियों के बारे में सोचती हूँ और ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुम्हें चोट पहुंचे। ये फिजूल की बातें छोड़ो।
और वही काम करो जिसके लिए तुम्हें रखा गया है। एमिर, बताओ एमिर, किस बारे में पूछ रहे? तुम्हें धमका कौन रहा है एमिर? धमकी? मुझे नहीं तो पापा। विल्दान ने मुझे बताया कि कोई तुम्हें धमकाने की कोशिश कर रहा है। वो कह रही थी कि कोई हमारा राज जानता है। कौन ये बात जान सकता है कि उजाने खूनी है? एमिर, हमने उन्हें वादा किया था ना कि हम इस राज को राजी रखेंगे। तुमने उनकी गन साफ की और वो सब तुम्हें धमका रहे हैं। उनकी ये हिम्मत! ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब शांत हो जाइए, बैठ जाइए। मैंने विल्डन और रॉन्डर को डराने के लिए कहा था। वो मुझे बार बार पूछ रहे थे तो मैंने बोल दिया। तो एमिर, तुम ये कहना चाहते हो कि वो बस एक नाटक था? जी हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है पापा? किसी को कैसे पता चल सकता है? आप ही ने तो कहा था कि वो बस एक दाग है जिसे हमने हमेशा के लिए मिटा दिया। तो क्या मैं तुम्हारा भरोसा करूं? विल्डन की बातों पर आप लोग ज्यादा भरोसा मत कीजिए। मेरी बात मानिए, मैंने झूठ कहा था। देखो, तुम चौकन्ना रहो। आज तो तुम झूठ मूठ कह रहे हो, मगर कल को कहीं ये सच ना हो जाए। और हाँ, ये बात हम दोनों के बीच रहेगी। मैंने विल्दान से वादा किया था कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। जी, वादा करता हूं। माँ, क्या गलत चॉइस थी आपकी। कैसे इंसान से शादी की। हेलो, सुनो, हमें एमिर के लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना? बॉस, आपने कुछ कहा नहीं। मुझे भी वो काम करना था। क्या वो आ गया? बताइए मुझे। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, ये आपके लिए। कल तुम्हारे अकाउंट में तुम रहने दो। बहुत खुश लग रही हो। अपनी बहू के बारे में सोच रही हो क्या? ऐसा नहीं है, बहू का इंतजार नहीं कर रही, बेटी का इंतजार कर रही हूँ। सुबह से गई है, फोन भी नहीं किया है मुझे। फिक्र हो रही है। वो आ गए, सुनिए, वो आ गए। केमाल, तुम्हारा घर कितना सुंदर है। तुम अंदर चल के तो देखो, अपने आप सब समझ जाओगी। भाई। ज़ैनब, तुम क्या घर अभी आ रही हो? नहीं, मेरा मतलब, अब तुम तो सैमा को जानते हो ना। मैं पहले ही आ जाती, पर क्या करती वो। तुम आते ही शुरू हो गए। अंदर तो आने दो उसे। हेलो ज़ैनब, मैं आंसू। हेलो। चलो ठीक है, हम लोग अंदर चलते हैं। देखा आपने, कितनी सुंदर है ये लड़की।
कैमल के लिए बिल्कुल सही रहेगी। धीरे बोलो, वो सुन लेंगे तुम्हारी बात। आओ 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 बेटा, कैसी हो? तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आ जाओ, अंदर आओ ना। हेलो, वेलकम। शुक्रिया, मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मगर मुझसे ज्यादा फहीमे को अच्छा लगा। आ जाओ, आओ। अंदर आओ, आ जाओ, आ जाओ। तुम भी चलो। कैसे हैं आप? चलो चलो अंदर चलो। लाओ, ये मुझे दे दो। थैंक यू। और तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? मेरे साथ किचन में चलो, मैं तुम्हारी खबर लेती हूँ। चलो चलो। क्या मैं हाथ धो सकती हूँ प्लीज? हाँ बेटा, आओ, मैं दिखाती हूँ। भाई अब तक घर नहीं है? उसने कहा उसे देर हो जाएगी। बहुत अच्छी लड़की है। आ गए बेटा? कैसी हो माँ? आ जाओ। सॉइडियर परिवार। वो आई है। कौन आई है? ओह मिस सासू, स्वागत है। शुक्रिया तारिक। आओ बेटा, इधर कैमल के पास बैठो। गुड इवनिंग एवरीवन। ये सब क्या उठा ले आए हो? मैं आप सबके लिए तोहफे लाया हूँ। तोहफा लाए हो? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। थैंक यू सो मच भाई। मुझे पता नहीं था कि आप भी यहाँ होंगी मिस सासू, इसीलिए आपके लिए कुछ नहीं ला पाया। मुझे पता है कि आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं ये बांट सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है। पापा, ये आपके लिए। शुक्रिया बेटा। और माँ, ये आपके लिए। अरे बहुत बहुत शुक्रिया जी माँ। बेटा। इधर आओ लड़की, ये तुम्हारे लिए। देखो जरा। और ये तुम्हारे लिए है भाई। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, मगर मुझे लगा कि यह शायद तुम्हें अच्छा लगेगा। शुक्रिया, इतनी तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी? अरे इसमें तकलीफ की क्या? अगर कोई कुछ कमाता है तो फिर अपने परिवार के साथ ही बांटता है ना। हम इन्हें बाद में खोलेंगे। सबको भूख लग रही होगी, खाना शुरू करते हैं। चलो जल्दी। चलो आओ आओ बेटा। बहुत खूब बेटा। आज मिस्टर केमाल कैसे थे? तुम्हें क्या लगता है, जब तुमने फोन किया था तब हम साथ में कलर्स चुन रहे थे, मगर बाद में वो तुम्हारे पास आए होंगे, है ना? बहुत खूब। क्या हम कॉफी पी सकते हैं? हाँ चलो डैड, गार्डन में चल के पीते हैं। ओके।
निहान, क्या हम बात कर सकते हैं? किस बारे में डैड? काम के सिलसिले में। चलो मेरे कमरे में। आंसू, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, और लो ना। लो बेटा। आपके हाथों में जादू है, मगर इतना कुछ खाऊंगी तो सुबह 100 किलो की हो जाऊंगी मैं। कुछ नहीं होगा, ये डाइटिंग वाइटिंग छोड़ो और खाना खाओ। जल्दी से खा लो, वरना तुमसे पूछे बिना तुम्हारे बैग में डाल देगी। और भाई, आज आपका काम कैसा रहा? बढ़िया रहा, हमेशा की तरह ही, दाढ़ी और। तो फिर क्या वो भाई आपको फिर से बुलाएगा? अगर बुलाते हैं तो फिर मैं जरूर जाऊंगा। अच्छा, क्यों नहीं बुलाएंगे आपको? आपसे अच्छा कौन मिलेगा उन्हें? हुसैन सोएदेरे के चेले हो आप। चेला गुरु बन गया। हाँ बिल्कुल, मगर उन्हें ऐसा नहीं लगता। मेरे हिसाब से तो उन्हें नहीं लगता, यही सच है। वैसे तुम जोंगुल्ता क्यों नहीं आए थे? तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगता। कैसे आता? तुम्हारी वो जिद्दी आंटी फहीमे की वजह से। वो अपने बेटे से नाराज थी, इसलिए वो नहीं आया। हम यहाँ बैठे बैठे उसका इंतजार कर रहे हैं। मगर केमाल आता भी कैसे? वो काम में उलझा हुआ था। तुम ही समझाओ उन्हें, मैं तो कभी समझा ही नहीं पाता उन्हें। वो काम में इतना बिजी रहता था कि खाना तक भूल जाता था। मैं ही उसे याद दिलाया करती थी। चैन की सांस तक नहीं लेता था ठीक से। मैं हमेशा पूछा करती थी कि इतना काम क्यों करते हो? तो कहता कि काम करने में ही अच्छा लगता है। और क्या हो सकता है। अबे वो काम इसलिए करता था क्योंकि उसे आगे बढ़ना है। और क्या हो सकता है ना? वैसे भी तुम ज्यादा काम करके ज्यादा पैसे कमाने के सपने देखते थे, है ना भाई? हाँ, गरीब मगर स्वाभिमानी है। क्या वो कभी गरीबी से निकलकर अमीर नहीं बना क्या? ऐसा नहीं है बेटा, हमेशा इसने जिम्मेदारी से अपना काम किया है, कभी भी काम चोरी नहीं की, इसलिए यहाँ तक पहुँचा है। जब वो गया था आप काफी नाराज हुए होंगे, पर आपको केमाल पर गर्व है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं काम की वजह से नाराज नहीं थी। भाई, मीट बॉल पास कर देना प्लीज। आराम से, भारी है। लगता है तुम्हें काफी भूख है आज। हाँ, बहुत लग रही है।